नमस्कार। क्लास 11th के लिए चैप्टर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि। सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि। जी हाँ, हमने जो निकाले थे ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स, घटक, उनके रूप में यदि सदिश दिया गया हो तो ऐड कैसे करना है। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है। सबसे सिंपल तरीका है इसको ऐड करने का। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम ऐड करेंगे। यदि सदिश हमें कैसे दिया गया हो, सदिश हमें दिया गया हो इन फॉर्म ऑफ घटक्स, है ना, आई जे के कैप में दिया गया हो। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमें द्विविमीय सदिशों का योग करना है। ठीक है, तो द्विविमीय सदिशों का योग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें दिए गए हो ए सदिश, मान लीजिए ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, सही है। बी सदिश भी दिया गया हो, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। ठीक है, अब अगर आपको बोला गया भाई इनका रिजल्टेंट निकालिए, इनका योग निकालिए, तो अब हमें जो हमने त्रिभुज नियम पढ़ा था, जो हमने चतुर्भुज नियम पढ़ा था, वो यहाँ पे पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटक हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। देखिए, लिखते वक्त ही मैंने क्या किया, आई कैप वाले घटक साथ लिख लिए और वाई वाई वाले जे घटक वाले साथ लिख लिए। ठीक है, आई कैप कॉमन कर दूं तो अंदर क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ आर एक्स, जो कि किसका एक्स घटक है, रिजल्टेंट सदिश का, जो हमें परिणामी सदिश मिल रहा है ना, उसका घटक है। ये कौन बन गया, आर वाई, जो कि y घटक बन गया हमारे परिणामी सदिश का। ठीक है, तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो विमा वाले सदिशों को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमें त्रिविमीय गणना करनी हो, तो त्रिविमीय सदिश को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं है। ए सदिश में यदि तीनों घटक मौजूद हों, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, बी सदिश भी दिया गया है, इसमें भी तीनों हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, बस बोला गया हो भली भाई इनका परिणामी सदिश निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ये बस जोड़ देना है। तो मैं घटक सेम वाले सेम जगह पे लिख रही हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये बन गया आई कैप, साथ में ए वाई बी वाई को जोड़िए और जे घटक को कॉमन कर लीजिए, ये आपका हो गया जे कैप। कॉमन होने के बाद बाहर ए जेड प्लस बी जेड को कर लीजिए साथ में, और के कैप बाहर निकाल लीजिए, सही है। इस ए एक्स प्लस बी एक्स को हम लिख पाएंगे आर एक्स, जो कि इस परिणामी सदिश का एक्स घटक हो गया। इसको लिख पाएंगे आर वाई, जो कि ए वाई प्लस बी वाई आर सदिश का वाई घटक हो गया, और इसी प्रकार से आर जेड के कैप, जिसका मान कितना है, ए जेड प्लस बी जेड है। ठीक है, चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया जाए कि ए सदिश 2 आई कैप प्लस 3 के कैप तथा बी सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप तथा, बार बार तथा नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ए कॉमा बी तथा सी सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप का परिणामी सदिश निकालिए। तो देखिए, इस बार आप देख रहे हैं कि ये तो घटक रूप में है। अब घटक रूप में है तो क्या करें, घटकों को जोड़ना है सिर्फ। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, बोलेंगे सॉल्यूशन देंगे। आर सदिश कितना होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, ए सदिश दिया गया है 2 आई कैप माइनस 3 के कैप, सही है, ये रहा, सॉरी प्लस है। फिर बी सदिश हमें दिया गया है 2 आई माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप। फिर सी सदिश हमें दिया गया है आई प्लस जे माइनस 3 के, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये थोड़ा मैंने इसीलिए एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है कि चाहे इसमें जे घटक है या नहीं है, इसमें के घटक है या नहीं है, जो घटक नहीं है उसका कंपोनेंट हम कितना मान लेंगे, 0। ठीक है, तो अगर मैं आर सदिश लिखूंगी तो आर सदिश का मान कितना होना चाहिए, सबके एक्स घटक जोड़ दें, ऐसा
और अगर हमें y घटक चाहिए तो सबके y घटक जोड़ दें, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ठीक है, के कैप, सही है। और इस तरह हम सोचेंगे, है ना, इस तरह हम सोचेंगे कि भाई हमें क्या करना है, हमें इस तरह से सदिशों का योग करना है, घटक जोड़ने हैं। ये हो गया ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड, क्या, के कैप। अब हमने तो बता दिया कि सारे जो सदिश हैं सबका x घटक जोड़ेंगे तो परिणामी x घटक मिल जाएगा, सबके y घटक जोड़ेंगे तो परिणामी का y घटक मिलेगा, और सबके z घटक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परिणामी का y घटक z घटक मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि भाई अगर नहीं है इसमें, अगर आपके पास a सदिश में ए वाई घटक दिख रहा है क्या, कहीं x है, ए जेड है, y वाला j वाला घटक तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम ए वाई को सिंपली 0 मान लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस होने पे हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे जोड़ देंगे। आइए जरा हम देखते हैं कैसे हम सीधे जोड़ पाएंगे। ऐसा जैसे ही हम लिखेंगे ना, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, आर सदिश को हम सीधे लिख पाएंगे। आर सदिश बराबर ए एक्स का मान 2, उधर 2, उधर कितना है, इधर यहाँ देखिए 1, ये आई कैप हो गया। साथ में अगर हम जे देखें तो यहाँ पे जे कितना है, 0 है, तो ए वाई का मान तो हो गया 0, लिखे नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस जे कैप है, मतलब -1 माना जा सकता है साथ में मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो +1 माना जा सकता है, ठीक है। ये हो गया जे कैप प्लस के कैप के लिए ए एक्स वाला, ए जेड वाला भाग देखिए, इसमें 3 है, 3 उसमें 0 है ही नहीं ना, के कैप बी सी में देखिए -3 है, ठीक है। ये आपके पास हो गया के कैप। अब अगर हम इनको जोड़ दें तो आपको मिलेगा 5 आई कैप, 0 हो गया जे कैप, 0 हो गया के कैप। कितना सदिश मिला आपको परिणाम में, मात्र एक घटक वाला 5 आई कैप। तो कितना आसान तरीका है ना ये योग करने का, बहुत मज़ा आता है जब कभी हमें इस तरह से योग करना मिल जाए। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सरल है, लेकिन हाँ क्योंकि हमें इसका काम कभी कभी पड़ जाता है कहीं बीच में, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो ये थी सदिशों का योग करने की विश्लेषणात्मक विधि। इसमें हम सीधे जो कंपोनेंट्स आई वाले हैं, जो कंपोनेंट्स जे वाले हैं, जो जेड वाले हैं, उन सबको हम जोड़ देते हैं आपस में, और इस तरह से हमें परिणामी सदिश मिल जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हमें सदिश का परिमाण दिया हो, कोण दिए हों जिन पर 2 सदिश रखे हों, तो परिणामी सदिश कैसे निकाला जाएगा। तब तक नमस्कार।